सदन में इसी तरह से गतिरोध रहेगा तो कामकाज कैसे चलेगा? और मणिपुर के मुद्दे पर ऐसा लगता नहीं कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार है। क्या खालिस राजनीति इस वक्त चल रही है दोनों ही तरफ से? चित्रा जी, रंगों में काला रंग मशहूर हो गया, रंगों में काला रंग मशहूर हो गया। लोकतंत्र संसद से जब से दूर हो गया। विपक्ष ने तो सिर्फ काले रंग के साथ विरोध किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो मन ही काला है। सोच काली है, नजर काली है, जबान काली है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ काला है। मणिपुर में जिस तरह की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, विपक्ष के लोग अगर मांग उठा रहे हैं तो आप नियमों का हवाला क्या दे रहे हैं? अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि 267 के हिसाब से जो नियम है वो मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष तैयार हो जाता तो आप चर्चा करते, नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी इतना समय निकालकर राजस्थान की पॉलिटिक्स और राजस्थान के विषय में बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष चाहता है, पूरा देश चाहता है कि आप सदन के अंदर आकर अपना वक्तव्य दीजिए, तो नियमों का हवाला कहां तक देंगे हम? और देश की बेटियों के लिए नियमों का हवाला, वो देश की बेटियां हैं, सिर्फ मणिपुर तक की बात सीमित नहीं। अगर बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है तो विपक्ष के लोग तो सवाल उठाएंगे ना। इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि जब इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही थी तब विपक्ष के लोग हाथ पर हाथ धरे संसद में बैठे हुए थे? नहीं, हर मसले पर चर्चा करने को हम तैयार हैं। और ये आरोप के बदले आरोप कब से होना शुरू हो गया? सवाल के बदले सवाल होना कब से शुरू हो गया? अरे हमारा काम है आपसे सवाल पूछना, आपको जवाब देना पड़ेगा। बिहार की घटना पर भी और जवाब देने से पीछे अगर आप हटेंगे, आप भागेंगे तो हम एक्सपोज करेंगे आपको। एकदम तैयार हैं। आप बिहार की क्या, आप देश के किसी भी कोने पर चर्चा करने के लिए बैठिए, हम तैयार हैं सुधांशु जी। लेकिन आप अगर नियमों का हवाला देकर एक स्केपिज्म खोजेंगे इससे, तो देश के विपक्ष का यह काम है कि आपकी काली नियत को निश्चित रूप से उजागर किया जाए। वो हो रहा है और वो हो रहा है, बस डिस्टर्ब नहीं करता हूं पर ये बोल रहा हूं। अच्छा, चर्चा करने में हवाला हम नहीं दे रहे, नियम का हवाला आप दे रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी से वही तो हम कह रहे हैं, किया जा रहा है कि वो आकर अपना मंतव्य देश मसले पर, मणिपुर नहीं पूरा देश सुनना चाहता है, उनको पूरा देश सुनना चाहता है। मणिपुर के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि 56 इंच के सीने की जब बात होती है तो सचमुच जब देश पर संकट आता है। अभी कैसी तस्वीरें दिखा रहे थे आज तक के माध्यम से, जो तस्वीरें दिख रही थी कि ऑडियो को कम किया जा रहा था, पहाड़ों पर गोलीबारी हो रही है। ये कौन सा तालिबानी शासन हमारे देश में प्रवेश कर रहा है कि गोलियां चल रही हैं? इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे अभिषेक झा जी। लेकिन आज ही बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे कटिहार में लोगों पर फायरिंग की गई, लोग मारे गए हैं। इस पर भी आप लोगों को जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति अगर बिहार के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बिजली कटौती को लेकर क्या इस तरह से पुलिस फायरिंग कर सकती है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आते हुए उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, क्या गलत है? सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, आप लोगों के ज्यादा सांसद हैं। जो भरा हुआ पेड़ होता है फलों से लदा हुआ, वो ज्यादा झुका हुआ होता है धीरेन्द्र जी। लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। हम लोग तो पहले से झुके हुए हैं। लिखित तौर पर गृह मंत्री जी ने और राजनाथ जी ने इन लोगों को आमंत्रण दिया है कि आइए चर्चा करिए। अब उनपे ये अड़ंगा लगा रहे हैं जब चर्चा होने की बात हो रही है तो। और ये काले काले का बात कर रहे हैं, काली जुबान और काली क्या क्या बोलते जा रहे हैं। अरे काला दिन जदयू के लोगों को याद नहीं है क्या? बिहार में जो घटना आज घटी है जिसकी आपने चर्चा करी है, ग्रामीणों ने बिजली मांगी, उसको पुलिस की गोली दी गई, मौत हो गई। उस पर काला दिन नहीं मनाया जाना चाहिए क्या? बीजेपी ने कोई अगर राजनीतिक आंदोलन किया और वहां पे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जान मार दिया, क्या यह काला दिवस नहीं हो सकता है क्या? ये लोग काले करतूत वाले, काले कारनामे वाले, काले जादू देश पर चलाने वाले लोग आज काले काले की बात कर रहे हैं। इन लोगों को तो नैतिक रूप से काला ही कपड़ा सब दिन पहनना चाहिए। और मुझे आश्चर्य तब होता है चित्रा जी, जब पूरे देश ने इन लोगों पर विश्वास खो दिया, आज वो सत्ता पक्ष से विश्वास मांग रहे हैं। हद हो गई। मणिपुर में कौन नहीं, आज मणिपुर में फिर हिंसा भड़काने का काम ये कर रहे हैं विपक्ष के लोग। इनको शांति करनी चाहिए। देश अभी जल रहा है कोई पार्ट, तो उस पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेवारी है कि उसको ठीक करें। ये देश हम सबों का है, चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो। लेकिन विपक्ष के लोग आज इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। देश के लोग सभी इन लोगों को पहचानते हैं अच्छे से। और ये लोग क्या बोलेंगे घोटाले में? ये देश वाले लोग नहीं है चित्रा जी, ये केस वाले लोग हैं। देश से इनको कोई लेना देना नहीं, अपने अपने केस से लेना देना। धीरेन्द्र कुमार जी आपसे पूछा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन सुचारू रूप से चले,
आप आ गए अब मैंने कहा भ्रष्टाचार पर बाकी मुद्दों पर। सदन कब चलेगा? ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। 31 बिल है, अभी तक कितने पास हो पाए हैं आप बताइए। हंगामा अगर चलता रहा तो फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे कैसे एड्रेस किए जाएंगे? और क्यों नहीं सरकार चर्चा करा रही है, बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल रही है? ये लोग आते ही हैं उधर से गला में माइक पहन के, इनका नियत ही होता है कि हल्ला करो, टीवी का फुटेज लो और बाहर जाओ। कोई बाहर में चादर डाल लेते हैं, कोई सड़क पे चादर डाल देते हैं। तो इनको तो फोटो ऑफ करना है। इनको सदन से, देश की जनता से, देश के युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह से अपने लिए सत्ता हासिल करो और अपना जो इन लोगों का पुराना रूल है, रूल 420, उसी पे ये लोग लाना चाहते हैं देश को। और काले कपड़े पर कविता पाठ कौन कर रहा था सदन में? और 5 मिनट तक नारेबाजी तो सत्ता पक्ष की ओर से भी की गई ना। ऐसा तो था नहीं कि उधर से ही हो रही थी नारेबाजी। मौका किसने दिया चित्रा जी? ये काले कपड़े पहन के आके देश के संसद में क्या बताना चाहते हैं? चित्रा जी, मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं। कोई भी व्यक्ति हम में आप में से कपड़े सिलवाता है तो एक ही कलर का पूरे कपड़े नहीं होते। इवन आपकी पैंट और जैकेट एक कलर की होगी तो शर्ट उसके कंट्रास्ट की होगी, एक ही कलर होगा तो शेड अलग होगा। मगर अगर सारे लोग परसों तय किया काला कपड़ा पहनना है, ये सिले सिलाए कपड़े कहां से आ गए सबके पास काले? इसका मतलब तैयारी तो पहले से थी। बवाल करना है तो तैयार करके रखा था। और आज तो हकीकत हो गई, जिसे मैं कहूंगा कि एक संत हुए नारायण स्वामी, जिन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। तो आज जो मन में था वो तन के ऊपर दिखाई पड़ गया। और मैं एक और बात कहूं, शायद हमारे विपक्षियों को ज्यादा बुरी लग जाए, इतने हुजूम में सैकड़ों लोग चलते हुए काले कपड़ों में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक ही जगह दिखाई पड़ेंगे, आईएसआईएस वाले। बाकी आपको कोई ऐसा संगठन नजर नहीं आएगा जिसमें इतना बड़ा हुजूम चल रहा हो, सब ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हो। ये मैंने अंदर लाइटर नोट कहा, वैसे आप जाके सर्च करिए, कोई और संगठन नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं साहब, ये लोग भी पूरे ग्रुप में चलते हैं और काले कपड़े पहन के चलते हैं। अब आपने काली पट्टी बांध के विरोध तो मैंने सुना था, पर सर से नख शिख काले कपड़े पहनने की प्रेरणा कहां से ली? शायद अजय कुमार जी या जो हमारे अन्य सदस्य हैं संजीव झा जी ये बता दें। और वो पहले से कपड़े सिलवा के कैसे रखे हुए थे? तो ये घटना की प्रतिक्रिया थी या पहले से तैयारी? अजय कुमार जी ठीक है, एक तो पहले तो काले टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोग, हमेशा काले टोपी पहन करके देश को सीख सिखाने वाले लोग, नफरत पैदा करने वाले, टोपी जन्मजात नफरत पैदा करने वाले लोग अब सुधांशु जी सीख दे। काला टोपी कोई नहीं पहनता। आईएसआईएस आईसिस का तो आप जो है उससे उसके प्रीडेसेसर हो चुके हैं, क्योंकि आप ही ने आईसिस जैसे संगठन को सिखाया होगा अपने काला टोपी के साथ। या गांधी जी का सफेद टोपी के सामने काला टोपी आरएसएस का। लेकिन नहीं, बात तो सुन लो। जब आपको जो आप तो हंसी मजाक में हम बोल रहे हैं सुधांशु जी, गांधी जी का सफेद टोपी के सामने काला टोपी जो है काले दिल वाले डाल दिए और फिर भाषण चलने निकले साहब। वाह, दूसरी बात सुन लीजिए कि 80 दिन तक इनसे पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, गए ने ट्वीट नहीं किया, पूरा दुनिया घूमी। ये देश के मुखिया के मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। अजय कुमार जी ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। रंगों को लेकर राजनीति कितनी भी जारी रहे, लेकिन काली पॉलिटिक्स कम से कम संसद के भीतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन तमाम दलों को, अलग अलग दलों को सांसद के रूप में बनाकर वहां पर जनता ने इसलिए भेजा है ताकि आप उनसे जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस करें, हल करें, उनके लिए नीति बनाएं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन अगर इसी तरह की ब्लैक पॉलिटिक्स सदन के भीतर जारी रहेगी तो फिर वो दिन कब आएंगे जब सदन के भीतर गतिरोध खत्म होते हुए तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस होते हुए हम देखेंगे। उस दिन का इस देश को इंतजार है।